बिजनेस इमिग्रेशन में 3 ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें आपको स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप एक ओपन वीजा होता है आपके पास पूरा राइट होता है कि आप चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर लें, चाहे आप स्टार्टअप स्टार्ट कर लें, चाहे आप फ्रीलांसिंग करें, चाहे आप कुछ भी ना करें। ये ओपन जो वीजे हैं उनमें सबसे पहला तो आपका ग्रेजुएट वीजा है जो आपको 2 साल का मिलता है, जिसको PSW भी कहते हैं। और वो आपको मिलता है जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अपना बैचलर्स का या मास्टर्स का कोर्स कंप्लीट करते हैं, तो आपको 2 साल का ओपन वीजा मिलता है, जिसमें आपने अपनी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना होता है, जिसमें आपने चाहे आप जॉब करें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें, फ्रीलांसिंग करें, कंपनी बनाएं, स्टार्टअप्स करें। आपके पास वाइड चॉइसेस है कि आप जो मर्जी करें, आपको कोई पूछता नहीं है कि आपने क्या करना। लेकिन वो उसका ड्रॉबैक ये है कि वो सिर्फ 2 साल के लिए, तो 2 साल में आपने डिसाइड करना है कि आपने स्विच किस कैटेगरी में करना है। अगर आपने किसी फर्म में कंपनी में जॉब कर ली है तो आपको स्किल्ड वर्कर स्पॉन्सरशिप चाहिए होगा उस कंपनी से। अगर आपने स्टार्टअप वीजा या अगर कोई कंपनी स्टार्ट कर ली है तो आपको इनोवेटर वीजा चाहिए होगा। दूसरी कैटेगरी है इसमें हाईली पोटेंशियल इंडिविजुअल्स वीजा, HPI वीजा। ये स्पेसिफिक वीजा उन ग्रेजुएट्स लोगों के लिए जो दुनिया भर की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनके जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनके लिए ये वीजा कैटेगरी है। ऑब्वियसली इसमें सारी कैटेगरीज नहीं आती, सारी यूनिवर्सिटीज भी नहीं आती। जो भी दुनिया भर की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी रैंकिंग अच्छी है, जिनके इंडिविजुअल्स जो है वो हाई कैलिबर के होते हैं, तो ये आइडिया गवर्नमेंट का होगा कि आप जो दुनिया भर का जो ऑब्वियसली टैलेंट है उसको अट्रैक्ट करने का ये वीजा है। ये भी 2 से 3 साल का मिलता है आपको। इसमें भी कोई रोक टोक नहीं है आपको कि आप चाहे जॉब करें, चाहे फ्रीलांसिंग करें। बेसिकली ये ओपन वीजा है। इसमें भी आपने बेसिकली अपनी अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है कि आपने फ्यूचर में जॉब करनी है किसी कंपनी के लिए, या आपने अपना स्टार्टअप लेना है या अपनी कंपनी खड़ी करनी है। और तीसरी वीजा कैटेगरी है इसमें ग्लोबल टैलेंट वीजा। ना ग्लोबल टैलेंट वीजा में वाइड टाइप ऑफ प्रोफेशनल्स के लिए है, लेकिन उसमें यह है कि आपके पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए कि आपने एक सर्टेन फील्ड में आपने कुछ अचीव किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आपको कोई अवार्ड अगर मिला हुआ है, या आपकी कोई रिकग्निशन हुई हुई है अपने कंट्री में या किसी आर्ट काउंसिल्स में, या अगर आप कोई इंजीनियर हैं तो आपने कोई ऐसी चीज़ बनाई है या आपका कोई सा प्रोजेक्ट आपने बनाया जो कि इंटरनेशनली या इवन नेशनली रिकग्नाइज किया है किसी इंजीनियरिंग इंडोर्सिंग बॉडी ने। तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट या आपकी कोई अचीवमेंट इंडोर्स्ड है किसी मल्टीनेशनल इंडोर्सिंग बॉडी से, तो आप ग्लोबल टैलेंट वीजा ले सकते हैं। वो भी 2 से 5 साल का, 3 से एक्चुअली 5 साल का होता है वो वीजा, और उसमें भी ओपन वीजा होता है। उसमें भी आप UK में आके आपके पास ओपन वीजा है, आप जो मर्जी करें, कंपनी बनाएं, चाहे आप किसी फर्म के साथ काम करें। तो ये 3 वीजा कैटेगरीज हैं जिसमें आप बिजनेस कैटेगरीज है जिसमें आप UK में आके आपके पास वाइड डिस्क्रेशन है कि आप जो मर्जी करें। और चौथी जो है वो ऑब्वियसली अगर आप डिपेंडेंट हैं, स्टूडेंट के डिपेंडेंट हैं, या आप स्किल वर्कर के डिपेंडेंट हैं, या आप किसी और वीजा कैटेगरी में उनके डिपेंडेंट हैं, तो जो डिपेंडेंट वीजा है वो भी ओपन है। उसमें भी आप अपनी मर्जी आपकी, आप चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें, चाहे आप जॉब करें, चाहे आप कंपनी खड़ी करें, आप वो भी एक तरह का ओपन टाइप वीजा। ये 4 ऐसे वीजा कैटेगरीज हैं जिसमें आपका वीजा ओपन है। 4 वीजों के अलावा अगर आपके पास आप जो है वो माइग्रेट करना चाहते हैं UK में, तो आपके पास स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट वीजा पे आते हैं तो आपके पास यूनिवर्सिटी की स्पॉन्सरशिप होती है, जिसको कैश लेटर कहते हैं। यूनिवर्सिटी आपको जो है वो आपकी स्पॉन्सर होती है। और दूसरी कैटेगरी में आपकी स्किल्ड वर्कर वीजा पे आते हैं, तो जिस कंपनी में आप आते हैं तो वो आपकी स्पॉन्सर होती है। आई होप दैट आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू। और अगर आपको ये कंटेंट और ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप प्लीज फॉलो किया करें। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट्स में लिख दें, या आप DM कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट एज सून एज पॉसिबल।